भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि यह योजना युवा वर्ग के लिए वरदान साबित होगी और युवाओं को नए पंथ देने का कार्य करेगी और हमारे प्रदेश के युवा नई और ऊंची उड़ान भरेंगे। जबलपुर से ब्यूरो प्रमुख रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और आज मुख्यमंत्री जी की बहुप्रतीक्षित योजना सीखो कमाओ सीखो योजना के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के निर्देश पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर के द्वारा आयोजित की जा रही है। यहाँ पर मेरे बाएं हाथ से सर्वप्रथम हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय शिवम तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर के प्रभारी पंकज दुबे जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर के अध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र सिंह ठाकुर जी और आगे के विषय सार्थक बनाने आए आप सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जिस प्रकार से आपको ये विषय ध्यान में होगा, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर महानगर, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर एक आदर्श युवा नीति कैसी होनी चाहिए, इसको लेके हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के सर्वे कार्यक्रम चलाए। छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में जाके उनकी प्रतिक्रियाएं जानी कि किस तरीके से एक आदर्श युवा नीति होनी चाहिए। और अभी आपको ध्यान में होगा, बीते कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने युवा चौपालों का आयोजन किया अलग अलग स्थानों पे। इसके माध्यम से इस युवा नीति के प्रति जागरूकता युवाओं के मन में आए, इस तारतम्य में अनेकों कार्यक्रम किए गए। अभी गत 4 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सीखो कमाओ योजना का लॉन्चिंग की है। इस सीखो कमाओ योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि ये देश की पहली ऐसी योजना होने जा रही है जो सुव्यवस्थित, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न रहता है कि हम टेक्नोलॉजी को जब पॉलिसीज़ के साथ में मर्ज कर देते हैं तो उनका एग्जीक्यूशन जो है वो रूट लेवल पर बहुत अच्छे से पहुंचता है। इसी के कारण टेक्नोलॉजी के साथ में इस योजना को क्लब करते हुए एक सेंट्रलाइज पोर्टल और ऐप के माध्यम से इस योजना के अंदर में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। 18 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और यदि हम बात करें पात्रता की, ये भी बहुत गौर करने वाली बात है कि कक्षा 12वीं जिन्होंने उत्तीर्ण की है, उनसे लेकर डिप्लोमाधारी छात्र, ग्रेजुएट छात्र, इन सारे लोगों को 12वीं का छात्र यदि चाहता है कि वो किसी सेक्टर में जाके अप्रेंटिसशिप योजना या इंटर्नशिप के नाते अपने कौशल को विकसित करे, स्किल डेवलपमेंट हो, इस नाते उन लोगों ने वो चाहेंगे तो इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं सीखो कमाओ योजना की, तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बनाया गया है, उसमें उन लोगों की समग्र आईडी के माध्यम से पंजीयन किया जाएगा। जैसे ही युवा विद्यार्थी की या छात्र की समग्र आईडी उसमें डाली जाएगी तो समग्र आईडी के माध्यम से जो तमाम पंजीयन, उनके जो डिटेल्स हैं वो सामने पोर्टल पर आ जाएंगी। फिर उस पोर्टल में उनको पूछा जाएगा जिस विधा में वो अपने स्किल सेट को डेवलप करना चाहते हैं। मान के चलो कोई हॉस्पिटलिटी के सेक्टर में काम करना चाहता होगा, कोई मेडिकल के सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता होगा, कोई टूरिज्म के सेक्टर में काम करना चाहता होगा, कोई अकाउंटेंसी के सेक्टर में जाना चाहता होगा, कोई ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर्स में जाना चाहता होगा, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऐसे तमाम सेक्टर्स में, तमाम विधाओं में युवाओं की स्किल सेट डेवलप हो, इस नाते इस योजना की लॉन्चिंग की गई है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी उद्बोधनों में, इस नीति से संबंधित सभी उद्बोधनों ने उन्होंने जो बात कही है, वो बात उन्होंने, और उसका यहाँ पे उद्धरण करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सटीक उन्होंने एक लॉजिक दिया था कि चिड़िया जो होती है वो कभी भी अपने बच्चों को घोंसले पे रखने के लिए नहीं लाती है, वो अपने बच्चों को देती है पंख, जिसके कारण वो उड़ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के युवाओं में वो स्किल का सेट डेवलप हो। क्योंकि क्या होता, आपने सामान्य रूप से देखा होगा, एक व्यवहारिक समस्या आती थी कि जब छात्र जाता था रोजगार के लिए और किसी जॉब के लिए अप्लाई करता था, तो एक कठिनाई ये आती थी कि ये बोला जाता था कि भैया आपके पास में अनुभव है क्या। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए
जब हम पढ़ाई के साथ साथ में ये स्किल सेट डेवलप कर देंगे तो इस तरीके की विकृति जो ये एक समस्या है, ये कठिनाई ख़त्म हो जाएगी और उनको अनुभव के साथ में आने वाले समय में रोज़गार भी प्राप्त हो पाएगा। और इस तरीके से युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए देश के अंदर एक बहुत ही आदर्श योजना है। और हम पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। साथ में इस पूरे माह भारतीय जनता युवा मोर्चा जबलपुर महानगर कैंपस आउटरीच करके युवाओं के पास में अलग अलग माध्यमों से पहुंचकर उनके मध्य में इस योजना के लिए जागरूकता का अभियान भी चलाएगा। तकरीबन 1 लाख युवाओं को रोजगार के इन बहुआयामी डायमेंशन से, सेगमेंट से जोड़ने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्धारित किया गया। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम की, तो मुझे लगता है अगर आप इसको उसी चीज़ का नेक्स्ट स्टेप देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसी पॉलिसी के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन में ये सीखो कमाओ योजना भी काम करेगी। और कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे, आज यदि भारत के अंदर आईटी इंडस्ट्री हो या तमाम हॉस्पिटलिटी की इंडस्ट्री हो, तो आपको हर मल्टी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो स्किल डेवलपमेंट योजना है इसका लाभ आपको समझ में आएगा। नहीं, एक्चुअली जो सेंटर्स खोले थे स्किल डेवलपमेंट के, वो मोस्टली खाली थे और अनस्किल्ड टीचर्स थे, उसका फायदा समझ में नहीं। लेकिन अगर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, हालांकि आज का विषय हमारा सीखो कमाओ योजना पे बहुत स्पेसिफिक था, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो इस तरीके से प्लान किया गया था कि बच्चे का जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाता था तब तक उस स्किल डेवलपमेंट सेंटर की, उस कौशल विकास केंद्र की कोई भी जो उनके द्वारा एंट्री की जाती थी वो वैलिड नहीं मानी जाती थी। सर, मेरा सवाल ये था कि जो आपकी योजना है तो बहुत अच्छी मुख्यमंत्री जी की, लेकिन अपने जो बूथ स्तर के नेता हैं, क्या वो अपने क्षेत्र में अपने पंच सरपंच जो सचिव हैं, वो योजना को धरातल पे कितना ला रहे हैं? लगभग 2 घोटाले मैंने अभी आपको बताया था, उसकी मेरे पास वीडियो भी मैंने खबर लगाई थी, ग्रामीणों की बाइट की है। देखिए, इसमें एक फिर से मैं मूलभूत बात जो है वो रिपीट करना चाहूँगा कि आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत विनम्रता से बताना चाहूँगा, सासम्मान सीखो कमाओ योजना तक वो है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जो कह रहे हैं, एक तो ये तय बात है कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसका तो न्याय होगा, कानूनी प्रक्रियाएं हैं। इसके साथ साथ में अगर आपने इस पूरी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सरकार की एक अवधारणा है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। और जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि जब सरकार टेक्नोलॉजी के साथ में पॉलिसीज़ को क्लब करती है तो उसका एक आउटकम ये होता है कि पॉलिसी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो आपको ध्यान में होगा, जैसे डीबीटी एक माध्यम लाया गया, आज हर योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में दिया जाता है, जिससे स्कैम की संभावनाएं एकदम शून्य हो जाती हैं। लेकिन सर, ग्राम विकास के लिए जो अपन राशि देते हैं, भ्रष्टाचार वहाँ पे जो डायरेक्ट जा रहा है ना, वो उसमें मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा। बता रहा हूँ सर कि आप लाभ अच्छा हो रहा है, पार्टी अच्छा कर रही है, लेकिन उस धरातल पे उसको लाभ पहुँचे, क्योंकि अगर वो लाभ नहीं पहुँच रहा है तो सीधा पैसा बहनों के खाते पहुँच रहा है, इसमें जा रहा है सर। हाँ। लेकिन जो आप जैसे नल जल, इसमें आपके सरपंच सचिव कर रहे हैं। सर, पर हम तो शहरी क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ कहीं हो रहा हो तो आप जानकारी देना। और अभी युवाओं से जुड़ा विषय है, युवाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने इतनी शानदार योजना, आपसे भी जुड़े लोग